दोस्तों, गायत्री जिनकी उम्र 45 वर्ष रहती है, उनकी कई बेटियां रहती हैं और 2 बेटे रहते हैं। सभी की शादी ब्याह हो जाती है, यानी कि गायत्री अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं। गायत्री जो कि कॉलेज में प्रिंसिपल होती हैं। अब ऐसे में वो पूरा दिन कॉलेज में ही रहा करती हैं। कब उनका समय कट जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही वो रिटायर हो जाती हैं और घर आकर के रहने लगती हैं, तो उनके जो पति होते हैं, जो कि फौज में रहते हैं, वो भी रिटायर हो जाते हैं। अब ऐसे में पति और पत्नी दोनों ही रिटायर हो चुके होते हैं उम्र के इस पड़ाव में। घर में 2 बहुएं भी रहती हैं, लेकिन सास ससुर की बहुओं से उतनी खास बनती नहीं है। पोते पोतियां भी होते हैं, लेकिन वो लोग भी अपने दादा और दादी से सही तरीके से बात नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल की जो बहुएं हैं वो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार ही कुछ ऐसे दे रही हैं। जब बेटे और बेटियां देखते हैं कि हमारे माता पिता ही दादी और दादा से इतने सख्त लहजे में और बुरे तरीके से बात करते हैं, तो बेटे और बेटियां भी बड़ों को ही देखकर सीखते हैं। अब जो गायत्री रहती हैं, उम्र के इस पड़ाव में भी वो अपने वही वाले जीवन को जीना चाहती थी जो कि जब वो ब्याह करके आई थी। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जो पति रहते हैं, यानी कि रिटायर जो अफसर रहते हैं, फौजी रहते हैं, जिनका नाम प्रमोद रहता है, प्रमोद अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखिए जी, आपको इस उम्र में तो शर्म आनी चाहिए, ऐसी कोई भी विचारधारा आपके मन में नहीं आनी चाहिए, बल्कि आपको तो भगवान के नामों का जाप करना चाहिए। लेकिन जो गायत्री रहती है, अब उनकी अपने पति से ही अनबन रहने लगती है, क्योंकि पति जो कि गायत्री की उन सारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहे थे उम्र के इस पड़ाव में। अब उम्र के इस पड़ाव में जहाँ जोड़ों में दर्द होता है, तमाम तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, जो कमजोरी रहती है वो छोड़ करके। अब ऐसे में एक पत्नी जिसकी ख्वाहिशों की इंतहा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक रोज़ गर्मी का समय रहता है, वो छत पर अपने सोने गई रहती है। तभी जो गायत्री रहती हैं, उनके दामाद और बेटी घर पर आए रहते हैं। एक हफ्ते से तो सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन एक दिन गायत्री के जो दामाद होते हैं वो कुछ ऐसा देख लेते हैं कि गायत्री की बेटी को छोड़ करके वो गायत्री से, यानी कि अपनी ही सास से शादी रचा लेते हैं। आखिर उन्होंने अपनी सास में ऐसा क्या देख लिया कि इस कदर दीवाने हो गए, क्योंकि जो गायत्री रहती हैं वो अपने साथ सरसों का तेल, जो कि मशीन में पिसवाया जाता है, असली तेल होता है, उसका उपयोग किया करती थी। अब ऐसे में जो दामाद रहता है वो उन्हें एक दिन चुपके से देख लेता है और फिर उस पर अपनी सास का खुमार ऐसा चढ़ता है कि अपनी पत्नी को ही तलाक दे करके, जिसकी उम्र 31 वर्ष रहती है, वो 45 वर्ष की सास से ही शादी कर लेता है। आगे की कहानी जो है वो बहुत ही रोचक है, दिलचस्प है। हम आपको ये पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। हैदराबाद से मीना कुमारी जी, शादाब आलम, परवेज जी, नीरज कुमार, साक्षी जी। लखनऊ से आफरीन आलम, तबस्सुम खान, फैज़ान जी, डॉक्टर मुबीन, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हमें अच्छे अच्छे प्यार प्यारे कमेंट करते रहिए। तो चलिए फिर चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी इस रोचक कहानी की ओर। बने रहिए आप लोग हमारे साथ अंत तक। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रेमचंद की या ऐसे जितने भी कृष्णचंद्र राइटर हैं जो पुराने, उनकी आपको कहानी सुनाऊं, तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर सुनाऊंगी। अब इधर जो गायत्री रहती हैं, उनकी उम्र
45 वर्ष रहती है। अब ऐसे में गायत्री जो कि स्वस्थ शरीर की रहती हैं, भरे पूरे शरीर की रहती हैं, और जो उनका रंग रहता है वो गोरा रहता है, बाल उनके लंबे काले घने होते हैं। ऐसे में जो कोई भी उन्हें देखता है तो ये मानता ही नहीं कि इनकी इतनी उम्र होगी, और इनके घर में तो बहू भी आ गई है, वो इतनी सुंदर रहती हैं। अब ऐसे में जब जो दामाद होता है, जब वो घर आता है तो उसकी नज़र अपनी सास पर पड़ती है, तो वो मन ही मन सोचता है कि उसकी सास अपनी उम्र में कितनी सुंदर रही होंगी, अपने समय की ये सबसे सुंदर महिला रही होंगी। वो मन ही मन पछताता है कि काश उसकी शादी गायत्री से हो गई होती, यानी कि अपनी सास से हो गई होती। लेकिन अब जो राहुल रहता है उसकी शादी गायत्री की बेटी रेखा से हो चुकी होती है, लेकिन उसके मन में बार बार उसकी सास का ख्याल आता है, इसलिए वो गायत्री को छोड़ कर के अक्सर अपनी सास के कमरे में जाया करता है और बातचीत किया करता है, हंसी मजाक किया करता है। अब जो गायत्री की बेटी रहती है रेखा, उसे भी कहीं ना कहीं शंका होती है। वो अपने पति राहुल से कहती है कि ऐसा है जी, आपने तो कभी भी हमसे इतना हंस करके बात नहीं की, कभी भी आपने हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया, और आप हमारी मम्मी के लिए हर दिन बनारसी साड़ी लेकर के आते हैं, कोई ना कोई गिफ्ट लेकर के आते हैं, आखिर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब जो राहुल रहता कहता है कि देखो रेखा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, अरे वो हमारी सास है और हमें पूरा अधिकार है अपने सास का मान सम्मान करने का। अब जो पत्नी रहती है वो अपने पति की बातों में आ जाती है। ऐसा ही एक दिन रात का समय होता है, क्योंकि गांव में लाइट अक्सर कट जाती है। गायत्री असली सरसों का तेल लेती हैं और उसे लेकर के छत पर चली जाती हैं। इसके बाद जो राहुल होता है वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि जब राहुल अपनी सास को देखता है कि सास उसकी छत पर जा रही हैं, तो राहुल भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, वो देखने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी सास हर दिन सरसों का तेल लेकर के छत पर क्या करने जाती हैं, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा होता है, इसकी वजह से राहुल साफ से देख नहीं पाता है कि आखिर उसकी सास क्या कर रही हैं। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ किसी और की नहीं रहती है, बल्कि राहुल के पड़ोसी की रहती है। अब जैसे ही राहुल ये सुनता है तो उसे ये समझते देर नहीं लगती है कि हो ना हो उसकी जो सास है उसका कुछ तो चल रहा है पड़ोसी के साथ। अब वो वहीं पर छुप जाता है और पूरी रात अपनी सास को पड़ोसी के साथ देखता रहता है, लेकिन राहुल को समझ में नहीं आता है कि क्या ये बात बता देनी चाहिए अपने ससुर को या फिर अपनी पत्नी को। इसके बाद राहुल गायत्री और पड़ोसी का वीडियो बना लेता है। फिर उसका मन क्या करता है तो वो गायत्री को उस वीडियो में ये सारी चीज़ें करते हुए देखता रहता है। बल्कि आप समझदार है, समझ सकते हैं। अब ऐसे में जो राहुल रहता है उसका जो खुमार रहता है वो और ज़्यादा सर चढ़ के बोलने लगता है, वो खुद को रोक नहीं पाता है। रोज़ की तरह ही जब गायत्री छत पर जाती हैं तो राहुल भी उनके पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि राहुल की पत्नी जो कि गहरी नींद में सो चुकी थी। बस जैसे ही गायत्री चारपाई पर लेट जाती हैं तो दबे पाँव राहुल वहाँ पहुँच जाता है और अपनी सास को ये सारी चीज़ें करते हुए देख लेता है। अब सास जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो तो रंगे हाथों पकड़ गई, क्योंकि उनके दामाद ने सब कुछ देख लिया है, इसलिए गायत्री बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि देखो राहुल, तुम किसी से कुछ बताना मत, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि जो तुम्हारे ससुर हैं वो हमें कभी भी खुश नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारा पड़ोसी के साथ ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन जो पड़ोसी रहता है उसकी पत्नी को भनक लग जाती है, इसलिए उसकी पत्नी हमें कहती है कि अगर तुम हमारे पति का पीछा नहीं छोड़ोगी तो फिर हम तुम्हारे बहुओं को, तुम्हारे बेटे को और तुम्हारे पति को पूरी सच्चाई बता देंगे। इसके बाद वो लोग तुम्हें घर से निकाल देंगे। अब तो तुम्हारी नौकरी भी नहीं रही, तुम पेंशन भी इतनी ज़्यादा नहीं पाती हो कि कहीं जा कर के तुम आराम की ज़िंदगी जी लोगी। मैं अपनी पड़ोसन से इतनी ज़्यादा डर जाती हूँ कि इस वजह से अब मैं अपने पड़ोसी से कोई रिश्ता नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी भी बहुत सी इच्छाएं होती हैं, बस इसी को पूरा करने के लिए मैं अकेले यहाँ छत पर चली आती हूँ। बाकी दोस्तों आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो गायत्री है वो अपने दामाद से क्या कह रही होंगी।
अब जैसे ही राहुल ये सुनता है तो उसे मौका मिल जाता है। वो कहता है कि देखिए गायत्री जी, मैं आपका कष्ट अच्छे से समझ सकता हूँ, मैं आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूँ अगर आपको कोई समस्या ना हो। अब जैसे गायत्री ये सुनती है तो कहती है कि नहीं, हमें क्या समस्या होगी। फिर इसके बाद वही सारी चीज़ें, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। अब राहुल का और गायत्री का ये रोज का हो गया था। वो लोग रोज छत पर छुप छुपा करके जाते और इन सारी चीज़ों को अंजाम देते। लेकिन एक दिन जो गायत्री की बेटी रहती है, जिसका नाम रेखा रहता है, वो देख लेती है कि उसका पति क्या कर रहा है। इसके बाद पति और पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। राहुल कहता है कि देखो रेखा, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करता था क्योंकि तुम मुझे कभी पसंद ही नहीं थी। तुम इतनी पतली दुबली हो, कुछ खाया पिया करो। गायत्री जी हष्ट पुष्ट हैं और मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। और तुम अपने आप को देखो, तुम कैसी दिखती हो। ना तो तुम दिखने में ही अच्छी हो और ना ही तुम हमें खुश कर पाती हो। कभी भी तुमने हमें पति सुख नहीं दिया। लेकिन गायत्री जी, जिन्होंने मुझे इतनी खुशी दी जो कि मैं आज से पहले कभी भी तुमसे मुझे नहीं मिली। अब जैसे ही एक पत्नी ये सुनती है तो वो अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जो राहुल रहता है उस पर गायत्री जी का ऐसा खुमार चढ़ जाता है कि वो अब गायत्री को लेकर के दिल्ली भाग जाता है। और अब राहुल और गायत्री कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, जीवित हैं भी या नहीं, ये किसी को नहीं पता है। इधर रेखा अपने पति के आने का इंतजार करती रह जाती है, लेकिन आज भी राहुल अपनी पत्नी रेखा के पास वापस नहीं लौटा है। क्या राहुल को अपनी पत्नी के साथ ऐसा करना चाहिए था या गायत्री को अपने ही दामाद और बेटी के साथ ये सब चीज़ें करनी चाहिए थी? आखिर यहाँ पर किसकी गलती रहती है? इच्छाओं की रहती है या फिर गायत्री जी की है या फिर गायत्री के पति की है? आखिर किसकी है? आप लोग अगर गायत्री की जगह होते, राहुल की जगह होते या रेखा की जगह होते तो फिर क्या करते? अपनी अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलती हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।